तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक एरिया निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे एरिया, लेकिन इसमें हमको फ्रेंड फंक्शन यूज़ करना है। अब देखिए ये फ्रेंड फंक्शन में कैसे यूज़ होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा देगा, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, तो आपको उसी तरह लिखना होगा। अगर फ्रेंड फंक्शन बोल दिया तो आपको फ्रेंड फंक्शन यूज़ करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बताते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। पहले ही स्टेप हम लोग लिखेंगे frnd.cpp, हमारा हो गया। हेडर फाइल जो देना है आप हेडर फाइल दे दीजिए। तो हेडर फाइल हमारा हैश इंक्लूड आईओ stream.h हो गया। अगर आपको कोनियो लिखना है तो कोनियो भी लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ तक होने के बाद आपको पता है कि हम लोगों को प्रोग्राम में यूज़ करना है पहले क्लास। तो हम पहले क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास नेम क्या देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो मन है वो दे सकते हैं। हम लिखेंगे क्लास सैंपल, ठीक है। ओपनिंग, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस देना है। अब हमको एरिया कैलकुलेट करना है मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, रेक्टेंगल का। तो हमको क्या चाहिए, दो गो वेरिएबल हो गया, तो हम लोग लिख लेंगे इंट LENGTH। अब जो डिफाइन करना है आप वो डिफाइन कर लिए, और विड्थ और ब्रेथ लिख दिए, ठीक है। ये लिखने के बाद तो ये आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं दिए मतलब ये प्राइवेट के अंदर है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर ये प्राइवेट के अंदर है, अब हमको फंक्शन डिक्लेयर करना है। तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक के अंदर जाएंगे। पब्लिक के अंदर क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, कंस्ट्रक्टर, जो कल हम लोग देखे थे। कंस्ट्रक्टर हम लोग कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे सर। ठीक है, तो हम लोग को एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो जो क्लास नेम होगा, मेथड नेम भी आपका सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग क्रिएट करेंगे सैंपल, ठीक है। यहाँ पे देंगे इंट लेंथ हो गया आपका। उसके बाद क्या क्या है, जो जो इसमें हमने दिए हैं वो लोग उसमें हमको पास करना है। इंट लेंथ हो गया, कॉमा इंट ब्रेथ। तो ये हम कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक्चुअली कहलाता है, ठीक है। हम लोग दे दिए। अब क्या किए, इसमें हमको रेफरेंस पैरामीटर, क्या है रेफरेंस हमारा, लेंथ दे दिए, ठीक है। फिर पैरामीटर भी सेम ही पास कर देंगे हम लोग। ब्रेथ ठीक है। तो ये हम लोगों ने ब्रेथ दिया, ठीक है। आगे क्या करना है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अब अगला स्टेप सोचते रहना, क्योंकि हम अभी आपको बताए थे कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ डिफाइन करके चलना है आपका सब चीज़। हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए,
तो हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। तो इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, ये एम्प्टी हो गया, कुछ नहीं है उसमें। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग को कैलकुलेट करना है एरिया। तो हम लोग एक फ्रेंड फंक्शन अब यूज़ करना है। सो फ्रेंड, ठीक है, वॉइड और फ्रेंड फंक्शन लिख लेंगे हम कैलकुलेट एरिया, जो लिखना है आप लिख लीजिए, कैल्सी ही लिखेंगे, कैल्सी लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, जो क्लास नेम है वो आपको रेफरेंस पैरामीटर में होगा, क्योंकि हमने क्या किया, ये मेथड, इस मेथड को हम लोग यहाँ पे सैम्पल, ठीक है, उसके बाद एज ए एस, आप स्मॉल लिखना है स्मॉल लिखिए, कैपिटल लिखना है जो आप लिखना चाहते हैं कैपिटल एस। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रेंड फंक्शन। सेमीकोलन दे दीजिए, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, क्लास हमको टर्मिनेट करना है, तो हम लोग अब क्लास टर्मिनेट कर देंगे। ये सिंपल हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, जैसे ही आपको फ्रेंड फंक्शन बोल दिया, मतलब उसमें एक तो आपको कंस्ट्रक्टर डालना ही है, रेफरेंस पैरामीटर डालना है, और ये ऐसे इसको आपको कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये टी टी एच, ओके। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मेन मेथड में जाएंगे। तो मेन मेथड में क्या होगा, अब हमको या तो आप मेन मेथड के बाहर क्या बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करके कीजिए, या सिंपल सा बहुत सिंपल वाला जो यूज़ करना है कि हम मेन फंक्शन के बाहर आपको बताए थे कि हमें फ्रेंड फंक्शन जब हमको बाहर यूज होता है तो डायरेक्टली फंक्शन की तरह कॉल होता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंपल फंक्शन वॉइड, क्या है फंक्शन, कैल्सी, हमने पास किया पैरामीटर सैम्पल एस। ठीक है, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सी आउट, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा कि ऑब्जेक्ट भी हमें चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ क्रिएट करेंगे, मेन मेथड में, याद रखिएगा। तो हम लोग क्या किए, सी आउट एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ कैलकुलेट करके लिख देंगे एस डॉट लेंथ, ठीक है, LENGTH लेंथ, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एस डॉट ब्रेथ। ठीक है, एक मिनट, ये हमने यहाँ पे दूसरे गलत हो रहा था। ठीक है, ये हमारा हमने कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमें जब भी करना पड़ेगा तो रेफरेंस पैरामीटर यूज करके ही करना पड़ेगा कि एस डॉट लेंथ जो होगा लेंथ को डिटेक्ट करेगा, एस डॉट ब्रेथ ब्रेथ को करेगा। ये हमारा प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है, मेन फंक्शन में जाना है, हमें मेन मेथड क्रिएट करना है। तो इंट मेन, ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो सैम्पल क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम कैपिटल एस दे देंगे। ठीक है, मिसमैच नहीं होना चाहिए बस, अगर मिसमैच होगा तो भी देख लेंगे। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया है, सॉरी पैरामीटर पास किया है, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें आर्गूमेंट पास करना है। हम आर्गूमेंट पास कर देंगे 10,15 10,15 कुछ भी जो भी वैल्यू पास करना है पास कर दीजिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या करना है, मेथड कॉल करना है। मेथड क्या है हमारा, कैल्सी, कैल्सी मेथड कॉल क्रिएट करेंगे। किस पैरामीटर को पास कर रहे हैं, इस पैरामीटर को इस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है, रिटर्न 0 दे देंगे। ठीक है, इंटर कर देंगे, हो गया, ये हमारा खत्म हो गया। अब कंपाइल करते देखते क्या एरर आता है। कोई एरर नहीं। अब हम रन करते हैं। अब हम क्यों हुआ, आउटपुट तो आ गया, क्योंकि हम लोग गेट ch नहीं दिए इसीलिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, Alt F5,
देखिए आंसर 150 आ गया। यहाँ पे कितना दिए थे वैल्यू, 10 इंटू 15 कितना होगा, 150 होगा ना। समझ में आ गया। यस जी सर। सर। तो फ्रेंड फंक्शन जब भी क्रिएट करेंगे तो डिफरेंस इतना ही है कि हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, एम्प्टी क्रिएट कंस्ट्रक्टर, मतलब उसमें आप उसके अंदर कुछ आपको डिफाइन नहीं करना है। दूसरा, जब भी हम फंक्शन क्रिएट करेंगे तो वो फंक्शन के साथ फ्रेंड ऐड होगा, और बाहर में जब हम कॉल करेंगे तो क्योंकि बाहर हमने पढ़ा है कि जो रूल्स है फ्रेंड फंक्शन में, हमको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं यूज करना है। तो हम लोग बिना स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किए हुए मेथड जो है हमारा फंक्शन जो है उसको डिफाइन करेंगे, और मेन मेथड में जाकर कुछ नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें पैरामीटर पास आर्गुमेंट पास करेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे, मेरा आउटपुट आ जाएगा। ये होता है आपका एक्चुअली फ्रेंड फंक्शन। इसी तरह आप जितना चाहे आप उतना प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अलग से एक मेथड क्रिएट करें, एक और मैं नया मेथड क्रिएट कीजिए, नया मेथड क्रिएट करके उसको एरिया को अलग कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसको अलग से प्रिंट कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। समझ गए। लिखना है प्रोग्राम या एग्जिट करें। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। सब लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। यस सर। तो इस तरह से जब तक आपको कहे नहीं क्वेश्चन में कि आप प्रोग्राम लिखिए फ्रेंड फंक्शन यूज करके, नहीं तो आप नॉर्मल तरीका से लिखिए। इसलिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या किए थे, एक डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए थे ना, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल आता है। आगे देखिए तो समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर यस सर।